हम लोग तो अपने जो काम करते आ रहे हैं उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसमें हम लोग के 4-5 मांगे हैं जो सरकार जो है विभाग जो निराधार बता रही है। तो ऐसा कल ही सचिव महोदय का ऐसा बयान आया था कि एक परियोजना के अंतर्गत एक योजना के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ 13,000 कर्मी काम कर रहे हैं जो पिछले 5 साल से काम करते आ रहे हैं। वो एक समय ऐसा आया कि उनकी एज खत्म होने वाली है, तो 5 साल आपको अगर सरकार को समर्पित कर दिए हैं तो अब वो कहाँ जाएंगे? क्या वो मर जाएंगे? तो उनकी जायज मांगे हैं, सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। सर्वप्रथम बांध के आए थे हम लोग धरना में, और ये ठान कर कफन बांध बिल्कुल ठान का आए थे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और निश्चितकालीन धरना है ही कि जब तक मांग नहीं मनवाएंगे तब तक हम लोग। डर नहीं लग रहा है कि कहीं ना संविधान वाला भी चला जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लग रहा सर। काहे का डर लगेगा? सर पे कफन बांध लिए हैं कि चाहे जो भी हो जाए, नौकरी जाए तो जाए, हम लोग यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अब बात करते हैं एकदम बिल्कुल लगातार अभी 9 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई विभाग से तरफ से न सरकार की तरफ से। अब हम लोग विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी मंगलवार से भूख हड़ताल पर उतरने के लिए जा रहे हैं। जो हम लोग जो साइन किए थे शपथ पत्र पर, वही शपथ पत्र था 550 अमीन के लिए। 2019 नियमावली में सेम नियमावली से हम लोग भी आए हैं। आप उनको तो परमानेंट कर दिए, मतलब 60 साल तक कर। विभाग ने ही कहा है कि शपथ पत्र जब हमने लिया तो उसमें कहा गया था कि आप जो केवल और केवल प्रबंध कर्मी। हाँ, तो आप ये बताइए ना, आप 550 अमीन पहले भी आप लिए थे, उसमें भी उसका सेम और सेम हम लोग का जो था शपथ पत्र उनका भी सेम ही था। आप उनको जो है 60 साल कर दिए, तो हम लोग को क्यों नहीं होगा? ये कर्मचारी को तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही देंगे सर्वे खत्म होने के बाद। हमको बस आश्वासन के साथ एक लेटर निकाल दे कि आप लोग परमानेंट है, बस हम लोग महाअभियान क्या हर चीज करने के लिए तैयार है। बकायदा जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि लोगों पर सख्ती से कार्रवाई हो। देखिए, अब जो कानूनी प्रोसेस वो तो करेंगे ही ना, लेकिन संविधान में तो है ना कि हम लोग अपना अधिकार के लिए आंदोलन पे बैठ सकते हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, राजस्व महाअभियान चल ही रहा है कि लगातार जो है संविदा कर्मी यहां पर 8-10 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार तपती धूप में, चाहे बारिश का अब झेलना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोग हजारों की संख्या में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि इनकी संख्या तकरीबन 12,000 से 15,000 के बीच में आंकी जाती है, जिसमें से 3 से 4,000 जो है वो महिलाओं की संख्या होती है। लेकिन जो है परमानेंट की मांग और अपनी 5 सूत्री मांगों के साथ जो ये लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, अब जो विभाग है इन लोगों को निराश कर रहा है। स्पष्ट पत्र जारी किया है कि आप लोग संविदा कर्मी हैं और आपको परमानेंट नहीं किया जा सकता है। आपका हड़ताल जो है वो निराधार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संविदा कर्मी ही जुड़ेंगे, आपको हम बातचीत करवाते हैं। सबसे पहले सवाल आप ही से, विभाग ने कहा कि आपकी मांग निराधार है। देखिए सर, मांग किस आधार पे कह रहे हैं निराधार है? मांग हमारा बिल्कुल ही जायज है। अगर नौकरी के लालच में आप कोई भी टर्म्स ऑफ असाइनमेंट साइन करा लेते हैं, तो आज अपने बिहार में बेरोजगारी इतनी है, चाहे पूरे इंडिया भर की बात कर लें, तो कोई भी आदमी उस समय आपको टर्म्स ऑफ असाइनमेंट साइन किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। 11 महीना का आपका टर्म्स ऑफ असाइनमेंट था। आज धीरे धीरे वो काम बढ़ते जा रहा है। आज विगत 5 वर्षों से भी कुछ कर्मी इसमें काम कर रहे हैं, कुछ कर्मी नहीं। आप 6,000 की संख्या में 2020 में भी विज्ञापन निकाले, वो भी कर्मी आज हैं। उसके बाद 10,000 की बहाली जो है आप 2024 में निकाले। 2024 कई लोगों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया गया है। सर, हमको सब पता है। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप डरा लीजिए, धमका लीजिए, जो करना है कीजिए। आप मेरे गार्जियन हैं। आपको भी हम सर चुनौती देते हैं कि आप सोमवार तक मेरा मांग मान लीजिए। आप सोमवार तक बोले हैं कि जो भी होगा हम टर्मिनेट करेंगे, चाहे जो भी निकालेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है सोमवार तक हमारी मांग लीजिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम आपको बातचीत करावेंगे। क्या कहिएगा आपकी मांगों को लेकर के? 8-10 दिन से यहाँ पे आप लोग बैठे। बोलिए, मानेंगे बात मेरा? नहीं, कैसे मानेंगे? ठीक है, शायद मांग तो विभाग निराधार ठहरा रही है। नहीं, देखिए बात यह है कि हमारे मांग बिल्कुल अच्छी है, लेकिन बात को डराने धमकाने का है, क्योंकि वो हमेशा शुरू से ऐसा ही करते आए हैं सर, ठीक है। कि बात कभी भी हम लोग पूरी तरह से मानते नहीं हैं। जिसमें से बोलते हैं कि कुछ मांगे, पहले तो बोलते थे पूरी मांगे जायज़ नहीं है, फिर बोलते कुछ मांगे जायज़ है। तो ये कहाँ तक सही नहीं है? कहीं सही नहीं है। डिपार्टमेंट जो है इन लोगों को डराने का प्रयास कर रही है और आपको जो है मतलब कि
बात करावेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर मतलब कि आपको दिखाते हैं, इनसे भी मिलवाते हैं। डिपार्टमेंट में स्पष्ट कह दिया है कि आपकी हड़ताल निराधार है। आपने जो शपथ पत्र दिया था उसमें लिखा हुआ था कि आप लोग केवल और केवल संविदा कर्मी ही रहेंगे। एक विभाग का ऐसा मानना है कि हम लोग संविदा कर्मी रहेंगे। हम लोग तो अपनी जो काम करते आ रहे हैं उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसमें हम लोग के 4-5 मांगे हैं जो सरकार जो है विभाग जो निराधार बता रही है। तो ऐसा कल ही सचिव महोदय का ऐसा बयान आया था कि एक परियोजना के अंतर्गत, एक योजना के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ 13,000 कर्मी काम कर रहे हैं जो पिछले 5 साल से काम करते आ रहे हैं। वो एक समय ऐसा आया कि उनकी एज खत्म होने वाली है, तो 5 साल आपको अगर सरकार को समर्पित कर दिए हैं तो अब वो कहाँ जाएंगे? क्या वो मर जाएंगे? तो उनकी जायज मांगे हैं, सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। आपका बहुत शपथ पत्र की बहुत बात है कि जब शपथ पत्र लिया गया था उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे केवल और केवल आप संविदा कर्मी के रूप में रहेंगे और आपने हस्ताक्षर करके दिया। ये आपका कहना सही है कि शपथ पत्र पे है, लेकिन आप सरकार से आप सवाल एक बार पूछिए ना। आप एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम 15 लाख नौकरी दे रहे हैं, इसी पे सरकार चुनाव लड़ रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। आप एक बार सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय जो अपना विभाग के मंत्री हुए, राजस्व विभाग के मंत्री हुए, उनसे आप सवाल पूछिए ना। मेरी आवाज हम लोग की, आप तो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप हम लोग का सवाल उनसे आवाज पहुंचाइए ना कि आप जो बोल रहे हैं कि आपकी जो संविदा है वो 12 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, क्या 11 महीने के बाद हम लोग यहाँ से भगा दीजिएगा? क्या हम लोग पीछे परिवार नहीं है? क्या हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? जब आप लोग को सुरक्षित नहीं कीजिएगा, इतनी आपकी महत्वाकांक्षी योजना है जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, उसको हम लोग 11 महीने तक अपनी इतनी तत्परता से करेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? समाज में कहाँ हम लोग मुंह दिखाने लग रहेंगे? आपसे हम आग्रह करेंगे, आप लोकतंत्र का एक मजबूत चौथा स्तंभ है, आप एक बार माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय राजस्व विभाग मंत्री से एक बार जाकर आप सवाल पहुंचाइए। अपने परिवार को लेकर के लोग चिंतित है और आपको आइए हम जो है इनसे भी बात करवाते हैं। कई लोगों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया गया है, डर लग रहा है कि नौकरी जा नहीं सर, देखिए सर्प कफन बांध के आए थे हम लोग धरना में, और ये ठान कर कफन बांध, बिल्कुल ठान का आए थे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और निश्चितकालीन धरना है ही, जब तक मांग नहीं मनवाएंगे तब तक हम लोग। डर नहीं लग रहा है कि कहीं ना संविदा वाला भी चला जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लग रहा सर। काहे का डर लगेगा? सर पे कफन बांध लिए हैं कि चाहे जो भी हो जाए, नौकरी जाए तो जाए, हम लोग यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अब बात करते हैं मन एकदम बिल्कुल लगातार अभी 9 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई विभाग से तरफ से न सरकार की तरफ से। अब हम लोग विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी मंगलवार से भूख हड़ताल पर उतरने के लिए जा रहे हैं। भूख हड़ताल एकदम बिल्कुल भूख हड़ताल करिए। आमरण अनशन मंगलवार से चलेगा। देखिए मंगलवार से बिल्कुल आप जो बोल रहे थे जो टर्म एंड असाइनमेंट वाला, जो हम लोग जो साइन किए थे शपथ पत्र पर, वही शपथ पत्र था 550 अमीन के लिए। एक 2019 नियमावली में सेम नियमावली से हम लोग भी आए हैं, आप उनको तो परमानेंट कर दिए, मतलब 60 साल तक कर। विभाग ने कहा है कि शपथ पत्र जब हमने लिया तो उसमें कहा गया था कि आप जो केवल और केवल प्रबंध कर्मी। हाँ, तो आप ये बताइए ना, आप 550 अमीन पहले भी आप लिए थे, उसमें भी उसका सेम और सेम हम लोग का जो था शपथ पत्र उनका भी सेम ही था, आप उनको जो है 60 साल कर दिए, तो हम लोग को क्यों नहीं होगा ये बताइए। और जो है नियम कहाँ नहीं बदला जाता है, संविधान जो लिखा हुआ है उसमें संशोधन होते हैं जरूरत पड़ने पर। नियम जो है कहाँ नहीं बदला जाता है, नियम सब जगह बदले जाते हैं और कई लोग यहाँ पर भी मौजूद रहेंगे। हम सब लोगों से बातचीत करेंगे, देख सकते हैं पूरी संख्या में जो है लोग यहाँ मौजूद हैं। हालांकि पहले जितनी भीड़ और संख्या जो है आपको दिखती थी, उतनी भीड़ और संख्या जो है यहाँ पर नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी जो है अभी भी लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए एक बहन भी मौजूद है। कई लोगों का लॉगिन ब्लॉक है, डर लग रहा है कि नौकरी चली जाएगी? डर क्यों लगेगा हम लोग को? हम लोग को सरकार नौकरी ही दी है। आज आखिर सरकार के बदौलत ही ना हम लोग नौकरी कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारा एक मांग है सरकार से, एक दरख्वास्त है कि सर अगर हमको नौकरी दिए हैं तो परमानेंट कर दीजिए। और ऐसे तो है नहीं ना, 10-13 हज़ार कर्मचारी को तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही देंगे सर्वे खत्म होने के बाद। हमको बस आश्वासन के साथ एक लेटर निकाल दे कि आप लोग परमानेंट है, बस हम लोग महाअभियान क्या हर चीज करने के लिए तैयार है। बकायदा जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि लोगों पर सख्ती से कार्रवाई। देखिए अब जो कानूनी प्रोसेस है वो तो करेंगे ही ना, लेकिन संविधान में तो है ना कि हम लोग अपना अधिकार के लिए आंदोलन पे बैठ सकते हैं। हम लोग गांधीवादी की तरह से आंदोलन कर रहे हैं, चुपचाप आके बैठ रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और सरकार हमारी सुनेगी, जरूर सुनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को सुनना ही चाहिए और सुनेंगे ही। नीतीश कुमार जो है सुनना ही चाहिए, नीतीश कुमार जो है सुनेंगे। और आइए हम आपको मिलवाते हैं, बातचीत करवाएंगे इन लोगों से भी जो है। आइए इधर आइए, इनसे भी जो है बातचीत कराएंगे।
कई लोगों का लॉगिन ब्लॉक है। अपर मुख्य सचिव और जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सख्ती से कार्रवाई हो। बिल्कुल निर्देश दिया गया है, सख्ती से कार्रवाई हो, परंतु मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं? क्या दमन का यह नीति सही है? किसी का नौकरी खा जाना, कोई सरकार रोजगार दे रही है और वो उनके कर्मी या उनके वरीय पदाधिकारी अगर कह रहे हैं कि हम उनको टर्मिनेट कर देंगे, हम आपकी नौकरी खा जाएंगे, तो यह किसी भी मतलब किसी भी प्रकार से यह सही नहीं है। हमें पढ़ाया गया, हमारी शिक्षा प्रणाली में ये कि अणु से लेकर परमाणु तक अस्थायी होना चाहता है, तो अगर हम अस्थायी होने की बात करते हैं तो हमें बताएं कि हम कैसे। डर लग रहा है कि आपकी ये संविदा वाली नौकरी भी डरना क्यों है? अगर नौकरी है, संविदा है, उन्हें हटाना होगा, हटाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि रोजी रोजगार कुछ न कुछ करके आदमी जी लेता है, परंतु नौकरी एक सम्मान की बात होती है और संविदा शोषण की बात होती है। आज हमारे यहाँ शादी ब्याह करने में भी समस्याएं आ रही है। क्या करता है लड़का? क्या पे स्केल है तो सर उठा के बोल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत है। आप यहाँ पे अधिकांश लोग से पूछ लीजिए, कभी कभी तो 3-4 महीने वेतन नहीं आता। जिनका शादी हो गया उनको दिक्कत है, जिनका शादी नहीं हो रहा उनको दिक्कत है। हम सम्मान से ये नहीं कह सकते हैं कि हम सरकारी कर्मी हैं, हमें राज्य कर्मी का दर्जा तक नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? अगर हमारी मांगे जायज नहीं है तो सरकार बताए कि हमारी मांगे जायज नहीं है। आपने सवाल पूछे हैं और जवाब मांगे हैं। देखिए, तब ये संख्या आप देख सकते हैं कि पहले जो संख्या थी वो संख्या में भी जो है कमी देखी गई है, लेकिन आपको हम बता दें कि जो है इनकी जो संख्या हुआ करती थी उस संख्या में कमी आ गई है और अभी जो है ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर भी जो है बैठने की इन लोगों की बात है। मुख्य सचिव और जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सख्ती से कार्रवाई करें जो लोग धरना हड़ताल पर बैठे। सर, हम लोग किसी तरह का सरकार के अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये जो हम लोग का संवैधानिक हक है उसके तौर पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरना स्थल पे। शांति तरह से किसी भी तरह का सरकारी काम में बाधा नहीं दिया जाएगा। ये हम लोग की तरफ से, हमारे संघ की तरफ से पूरी गारंटी ली जा रही है कि किसी भी तरह का सरकारी काम को बाधा नहीं। जो अपर मुख्य सचिव सर और जो लिखे जिलाधिकारी सर को लिखे हैं वो ये लिखे हैं किसी तरह का काम का अगर रुकावट बनते हैं तो इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। लग रहा है कि संविदा और नौकरी भी सर, संविदा के डर के क्या डर क्यों लगेगा सर? एक संविदा ऑलरेडी गाली है तो डर क्यों? गाली है संविदा एक गाली है सर, क्लियर कट बताता हूँ, संविदा एक गाली है। संविदा एक गाली है सर। मेरा सिंपल सा है, हम लोग संविदा पे आए थे, सरकार ने संविदा पे रिक्रूट किया था। हम इसमें नहीं बोल रहे हैं कुछ कि हाँ हम लोग परमानेंट आए थे या क्या आए थे, लेकिन सरकार से ये निवेदन है कि नियमावली बदली जाए। देखिए, अपर मुख्य सचिव को साथ साथ जिलाधिकारी को भी जो है निर्देश दिया गया है कि सख्ती से इन लोगों पे कार्रवाई हो। रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट का एक लेटर जो है हलचल मचा चुका है, लेकिन इनकी भी जो है ना सोच और लक्ष्य निश्चित है कि नहीं, हम अपनी 5 सूत्री मांगों में से एक परमानेंट की जो मांग है यानी कि स्थायीकरण का, उस पर हम निहित हैं। अगर इस अनिश्चितकालीन धरना से नहीं होगा तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। देखिए, नीतीश कुमार को बिहार में महिला सशक्तिकरण का पुरोधा कहा जाता है और जब यहाँ पर संविदा कर्मी धरना दिए हैं तो महिलाओं की भी संख्या है और लाजमी संख्या है। देखना होगा, दिलचस्प होगा। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए News 24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।